सो हेलो स्टूडेंट, आज हमने क्लास 12वीं का लेखा शास्त्र का साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। पिछली वीडियो हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया था, इसमें हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। तो साझेदारों का पूंजी खाता यहाँ पर दिया गया है कि क्यों और कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता हम फर्म में साझेदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों के हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखा उसके पूंजी खातों में के माध्यम से किया जाता है। अर्थात साझेदारों द्वारा किसी भी फर्म में संपत्ति के द्वारा जो भी पूंजी व्यवहारिक पूंजी, अतिरिक्त ब्याज, कमीशन, ये सभी जो भी लाया जाता है, इन सभी को एक खाता में लिखते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पूंजी खाता बोलते हैं। यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता जब भी बनाया जाता है तो साझेदारों का पूंजी खाता दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला होता है स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाता बनाए जाते हैं। इसमें स्थिर पूंजी पद्धति में मतलब स्थिर पूंजी पद्धति, स्थिर पूंजी विधि ऐसा भी है। तो इसके अंदर दो खाता बनाया जाता है। पहला होता है साझेदारों का पूंजी खाता और उसी प्रकार दूसरा खाता बनाया जाता है साझेदारों का चालू खाता। इस प्रकार से दो खाता बनाए जाते हैं। और यहाँ पर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? साझेदारों का पूंजी खाता। यहाँ पर देख सकते हैं आप, साझेदारों का पूंजी खाता। इस प्रकार अब हम देख लेते हैं कि साझेदारों को पूंजी खाता में क्या क्या लिया जाता है, किन मदों को, किस से डेबिट या क्रेडिट, उन सभी को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता, जो क्या है स्थिर पूंजी पद्धति से है। यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता जब भी बनाया जाता है तो हमें जो लाभ हानि नियोजन खाता है उसे पहले से बनाकर दे दिया जाता है। तो पहले से बना कर दे दिया जाता है, उसी से हमें क्या बनाना होता है? साझेदारों का पूंजी खाता, चालू खाता, इस प्रकार से बनाया होता है। कोई कोई प्रश्न में ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न में 3 खाता बनाने को बोल देता है, तो उस प्रकार से ये काम आएगा। तो यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए हमें जो भी लाभ हानि खाता पहले से बनाकर दिया रहेगा प्रश्न में, उससे हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो साझेदारों का पूंजी खाता हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्रेडिट पक्ष को बनाएंगे। ये है उसका प्रारूप। इसमें 6 कॉलम होते हैं और यहाँ पर दिनांक का भी कॉलम होता है। यहाँ पर दिनांक होता है और यहाँ पर दिनांक का कॉलम होता है। साझेदारों का पूंजी खाता, चालू खाता और साझेदारों इस परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में भी सभी में कॉलम एक ही होता है। इस प्रकार से हम सबसे पहले क्रेडिट शीट को हल करेंगे। तो इसमें हम शेष लाया गया पूंजी की रकम साझेदारों द्वारा वर्ष में शेष लाया गया पूंजी को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर से एक और लिखना होता है अतिरिक्त, नहीं इसमें नहीं लिखते, इसमें सिर्फ इसको लिखेंगे और अतिरिक्त पूंजी के रूप में जो भी रकम लाया होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों को प्लस कर शेष लाया गया वार्षिक पूंजी और अतिरिक्त पूंजी दोनों को प्लस करके हम शेष ले गए कहकर डेबिट में ले जाएंगे। यहाँ पर उसे लेंगे शेष ले गया कहकर। इस प्रकार ये हमारा साझेदारों का पूंजी खाता है। इसके अंतर्गत हमें और कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ 3 है जिसको हमें लेना है। उसी प्रकार हमें साझेदारों का चालू खाता बनाना होता है। यह है साझेदारों का चालू खाता का प्रारूप। इसमें भी प्रारूप का कॉलम सेम ही होता है। यहाँ पर दिनांक आ जाएगा और यहाँ पर बीच में दिनांक आ जाएगा। इस प्रकार से होता है। जो जितने भी साझेदार, अगर 3 साझेदार हो तो ए भी है, अगर 3 साझेदार हो तो यहाँ पर सी भी आ जाएगा। इस प्रकार से जब से हम साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे तो हम सबसे पहले डेबिट पक्ष को हल करेंगे। डेबिट पक्ष में हमें क्या लेना है? यहाँ पर आहरण की राशि, जो भी आहरण किया हो, आहरण किसे कहते हैं? अगर साझेदारों द्वारा फर्म के बीच में और कोई भी पूंजी निकाल लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। आहरण पर ब्याज उसे समय के अनुसार चुकाना भी होता है, उसको जमा भी करना होता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्याज के साथ उसे जमा भी करना होता है, तो साझेदारों का ब्याज कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में यह शेष लाया गया प्रारंभिक शेष, अगर शेष पहले से लाया गया हो तो हम उसे लेंगे। लाभ हानि नियोजन खाते से, अब लाभ हानि नियोजन खाता का कोई भी हानि शेष, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो जो लास्ट में हानि होता है या लाभ होता है
तो हानि की राशि को हमें डेबिट पक्ष में लिखना है और लाभ की राशि को क्रेडिट पक्ष में लिखना है। यहाँ पर शेष लाए गए प्रारंभिक का दिया हो तो क्रेडिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज को, वेतन को, कमीशन को, लाभ हानि खाते को, इन सभी को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। इस प्रकार लाभ हानि का लाभ शेष, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो उसका जो भी लाभ होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? साझेदारों के चालू खाता के क्रेडिट पक्ष में। इसी प्रकार से यह हमारा चालू खाता भी बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का अर्थ यह होता है कि समय समय पर पूंजी की परिवर्तन होना, मतलब अलग अलग समय पर कभी कम हो जाता है तो कभी ज़्यादा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पूंजी परिवर्तित होता रहता है, उसे परिवर्तनशील पूंजी या विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें एक ही खाता बनाना होता है, वो होता है साझेदारों का चालू खाता, ये नहीं सॉरी पूंजी खाता होता है। यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता होता है जिसके अंतर्गत पूंजी है तो पूंजी में हम सभी चीज़ को लेंगे। पूंजी पर ब्याज को लेंगे, पूंजी को लेंगे, अतिरिक्त पूंजी को लेंगे, वेतन को लेंगे, कमीशन खाते को, लाभ हानि खाते को, इन सभी को हम इसके अंदर लेंगे। डेबिट पक्ष में हम लेंगे आहरण खाते से, आहरण पर ब्याज को, लाभ हानि खाते के हानि शेष को, शेष ले गई बोकर यहाँ पर उसके अंतिम को वार्षिक जो भी अंत में लाभ हानि होगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा साझेदारों का पूंजी खाता का भी हो गया। तो इसी प्रकार से हम अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।